एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो बेहद रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसकी रिक्वेस्ट बहुत सारी थी और बहुत सारी जो है वो फीमेल सब्सक्राइबर ने की थी। तो ये वीडियो थोड़ा सा जो है वो फीमेल्स के लिए है। मेल भी सुन सकते हैं, जानकारी जो है वो किसी चीज़ की बुरी नहीं होती। और अगर नहीं सुनना चाहते तो आप यहीं से स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो ये है कि हम चूड़ी कैसे पहने, कितने हाथ में कितनी चूड़ी पहने, चूड़ी पहनने के नियम क्या हैं, कैसे पहननी है, क्या करना है। देखिए, अगर आप मानते हैं, मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें कह देना चाहती हूँ, क्योंकि तर्कों के आधार पर बातें नहीं की जाती हैं। बातें होती हैं आप क्या मान रहे हैं, अपनी संस्कृति को कितना समझ रहे हैं और कितना जो है वो मान रहे हैं। और ये वीडियो शूट करूँगी, और मंगलसूत्र वाली वीडियो तो आपको उसके पहले मिल जाएगी, इसके बाद मिलूँगी। और इन्हीं दिनों वीडियो में आपको अपना कोई एक अनुभव शेयर करूँगी, जो मेरी लाइफ का एक ऐसा अनुभव हो गया जो कि मुझे अब भी वो पल जब याद आता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आपको बताती हूँ कि हमें कौन सी चूड़ी पहननी चाहिए, कौन सी नहीं पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, किस दिन नहीं पहननी चाहिए। चूड़ियों से जुड़े जो भी कन्फ्यूज़न है सब कुछ क्लियर कर दूंगी। सर्वप्रथम हमें तांबे की चूड़ी नहीं पहननी है। कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझते हैं, और तांबे के जो अच्छे अच्छे कड़े जो है जिस पर भगवान जी के नाम वगैरह लिखे रहते हैं, महिलाएँ जो विशेषकर से बच्चियाँ तांबे की चूड़ी पहन लेती हैं। तो तांबे की चूड़ी नहीं पहनी जाती है। तो जो शादीशुदा महिला हैं, पुत्रवती हैं, जिनको संतान हो चुकी है, वो महिलाएं तो विशेषकर से ध्यान रखें कि तांबे की चूड़ी को धारण ना करें। चूड़ी अगर आपकी गलती से मोल जाती है या आपकी भाषा में चिड़क जाती है, जिसे चटकना बोलते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप उन्हें डस्टबिन में ना डालें। इन चूड़ियों को अपने पास रखें। जैसे कभी आप जाएं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको कोई तालाब मिलता है, कहीं नदी मिलती है, तो आप उस नदी में, तालाब में प्रवाहित कर दें। सुहाग की सामग्री को इस तरीके से डस्टबिन में या कचड़े में नहीं फेंका जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो चूड़ी आपकी मोल गई है या चिटकी हुई चूड़ी आप उसे पहने हुए हैं, तो उसके नुकसान मैं बता दूं। सबसे पहला नुकसान, सबसे बड़ा जो है उसका नुकसान है, जैसे क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये दो कुल की शुभचिंतक होती हैं। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों कुल का हित चाहती हैं। शादी के बाद भी अपने मायके का हित चाहती हैं और मायके में रहते हुए अपने ससुराल का भी हित चाहती हैं। तो दोनों कुलों को जो है वो जोड़ के रखने वाली होती हैं। तो जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वो मोली हुई चूड़ियाँ पहन रही हैं, चटकी हुई चूड़ी पहनती हैं, तो उनके भाई, उनके पिता, उनके पति और अगर उनकी संतान है तो वो, इन सब को धन से संबंधित समस्या होती ही होती है। तो कभी भी मोली हुई चूड़ियाँ ना पहने। ये घर की लक्ष्मी के लिए शुभ नहीं होती। आपको लगता है कि आपकी चूड़ी अगर मोल गई है, कोई बात हो गई है, तो आप उन्हें फ़ौरन उतार कर और नई चूड़ी जो है वो धारण कर लें। मतलब नई क्या, मतलब दूसरी सही चूड़ी धारण कर लें। कहने का जो है मेरा मतलब वो ये है। दोनों हाथों में कभी भी चूड़ी बराबर नहीं पहनी जाती है। क्यों नहीं पहनी जाती उसके रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगी। जैसे कि देखिए, पहले हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं, महिलाएं आती थी पहनाने, क्या बोलते थे, चूड़ीहारन के मनिहारन, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, तो अब तो खैर वो नहीं दिखाई देती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम तो बुलाते हैं, चूड़ीहारन, मणिहारन कहते हैं। हाँ, जो भी हैं, आपके यहाँ जो भी पहनाने आती, तो अब तो वो नहीं दिखती हैं। नहीं तो चैत कटने के पहले वो गांव-गांव घूम जाया करते थे, और आपका हाथ में अगर 2-6 चूड़ी आती थी तो उनकी गारंटी रहती थी कि वो 2-4 चढ़ा के जाते थे। वो इसलिए क्योंकि घर की महिलाएं जो होती थी वो घर के सारे काम स्वयं से किया करती थी। तो अगर थोड़े से बड़े साइज़ की चूड़ी पहनेंगे तो वो तो तुरंत टूट जाएगी, जो कि चूड़ी मोलना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। तो वो लोग आते थे, वो चूड़ी पहनाते थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो एक आशीष की चूड़ी देते थे। अगर आपको 1 दर्जन चूड़ी पहनाएंगे तो उसके साथ आपको एक चूड़ी फ्री देंगे। कहते हैं ये आशीष की चूड़ी होती है, आशीर्वाद की चूड़ी होती है। इसलिए सीधे हाथ में, अगर जैसे आपकी 1 दर्जन चूड़ी आ रही है तो सीधे हाथ में 6 पहन लें, उल्टे हाथ में 5 पहन लें। एक चूड़ी सीधे हाथ में ज़्यादा रखी जाती है। दोनों हाथ में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। एक चूड़ी हमेशा जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। खर बार के दिन चूड़ियाँ ना ही बदली जाती हैं, ना ही पहनी जाती हैं, ना ही नई चूड़ियाँ ली जाती हैं। खर बार मतलब मंगलवार का दिन।
मंगलवार का दिन बहुत ही खरा दिन होता है। विशेषकर से इस दिन, जैसे मैंने मंगल देव का व्रत बताया, उसमें बताया इस दिन बाल नहीं धोए जाते, इस दिन जमीन नहीं लीपी जाती, गड्ढा नहीं खोदा जाता है और इस तरीके के कार्य नहीं किए जाते। तो इस दिन सुहाग से संबंधित चीज़ों को भी हम नहीं पहनते हैं, अवॉइड करते हैं। दहलीज पर बैठ के जो है चूड़ी नहीं पहनी जाती। आजकल तो खैर जो घर हमारे बन रहे हैं जिसमें निर्माण है, उनमें चौखट का तो हम कह ही नहीं सकते, वो चौखट नहीं होती, इनफैक्ट वो त्रिखट होती है, चौखट होती ही नहीं है। चौखट का मतलब ऊपर से, साइड से, नीचे भी एक जो है वो नहीं दिखाई देता है। अमूमन आज की जनरेशन में जो घर बन रहे हैं उन सब घरों में वास्तु दोष की बड़ी समस्या है, क्योंकि चौखट नहीं होती है, वो त्रिखट होती है, जबकि आवश्यकता होती है चौखट की। हम लोग कभी कभी नहीं कहते होते हमारे चौखट में कदम मत रखना, एकदम तो बताएंगे, तो इसीलिए तो नहीं भी अगर चौखट है तो भी ध्यान रखें, दोनों दरवाजों के बीच में बैठ के, दहलीज पर बैठ के आप चूड़ियाँ ना पहने, अंदर पहने या फिर आप थोड़ा सा बाहर जाके पहने। चूड़ी पहनते समय बालों को खुला नहीं रखा जाता, जैसे कि आपके बाल बहुत छोटे हैं, बंध नहीं रहे हैं, कुछ जैसे बच्चियां होती हैं ऑफिस में जाती हैं, नहीं बड़े बाल होते, छोटे छोटे होते हैं, यहीं तक होते, तो वो बंध नहीं पाते। तो ऐसे में क्या करें, आप सर को ढक लें, उसके बाद जो है वो चूड़ियों को पहने। खुले बालों में चूड़ियाँ नहीं पहनते। संध्या प्रदोष काल में चूड़ी को नहीं पहना जाता, रात्रि में पहन सकते हैं। सूर्य डूबते समय चूड़ी नहीं पहनी जाती। सूर्य डूबने के बाद का जो 1 घंटे का समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं, तो प्रदोष काल में चूड़ी नहीं पहनी जाती। दक्षिण मुखी होकर चूड़ी नहीं पहनते हैं। सो ध्यान रखें कि इन चीज़ों में आप विशेष ध्यान से रखें। हाथ को पूरा खाली करके भी चूड़ी नहीं पहनी जाती, जैसे कि अब हो सकता है भाई कुछ लोग ना जानते, क्योंकि आजकल की मैं देख रही हूँ माएँ बहुत मॉडर्न हो गई, तो बच्चियाँ कैसे जानेंगी, तो पूरी चूड़ियाँ जो है उतार के चूड़ी नहीं पहनते हैं। जैसे कि पहले जो मनिहारिन जैसे मैं बता रही हूँ वो आती थी, तो वो क्या करती थी, 1-2 चूड़ी ऊपर पुरानी वाली छोड़ के और चूड़ी बदल देती थी। अगर आपको जैसे कि पुरानी चूड़ी का रंग उतर गया है, कोई बात हो गई है और आप पूरी चूड़ी उतार के पहनना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, लाल रंग का रेशमी धागा या गुलाबी रंग का रेशमी धागा हाथों में बांध लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो चूड़ी उतार के चूड़ी पहन सकते हैं। बड़ी बात, एक हाथ में पहनिए, फिर दूसरे हाथ को खाली करके उसमें पहनिए। कोशिश करिए कि हाथ को पूरा खाली मत करिए, पुरानी एक चूड़ी जो है वो बनी रहने दीजिए हाथ में, ठीक है। मायके में अब तो ये चलन परंपरा ख़त्म हो गई है और आप कहेंगे क्या दीदी नए ज़माने की हो, कितनी पुरानी बातें कर रही हैं। मायके में जब बच्चियाँ अपने घर जाती थी, शादी ब्याह में जाती थी, तो उनको मायके में जैसे जो बच्चियाँ आती हैं ना, उनको मेहंदी वहंदी भी लगवाते हैं। उसी समय ना चूड़ियाँ भी पहनाई जाती थी, चूड़ियाँ पहनाने का चलन होता था। और जब लड़की को तेल चढ़ता है उसके पहले ही लड़की के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहना देते हैं। डायरेक्ट शादी की कांच की चूड़ी नहीं पहनाते, पहले मायके से पहनाते। कहीं कहीं मामा के यहाँ से आती हैं, कहीं कहीं अब जिसके यहाँ जैसा चलन हो भाई, क्योंकि हिंदुस्तान में परंपराएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं, जगह जगह बदल जाती हैं। तो हमारे यहाँ मामा के यहाँ से माँ हमारी देती है, मामा देते हैं, वो चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उसी समय पहनाते थे। मायके से ली हुई चूड़ी अगर जैसे आपको मान लीजिए पहना नहीं रहे, वो आपको चूड़ी दे रहे हैं, आप नई चूड़ी पहने, आप गलती से मना मत करिए, चूड़ियाँ ज़रूर लीजिए। शादी ब्याह में अगर आप अपने घर जा रहे हैं, जैसे चाची के यहाँ किसी के यहाँ जा रहे हैं, तो आप उनसे मांग लीजिए। अगर वो आपको चूड़ी नहीं दे रहे हैं, मायके से देखिए, मायके से सुहाग का आशीष बहुत कम प्राप्त होता है, वो आपको अपनी ससुराल से ही मिलता है। आप मायके में जाएंगे ना, जब भी आप देखिए, ज़्यादातर तो लड़कियां पैर छूती नहीं है मायके में, सबको नमस्ते प्रणाम करती, तो हमेशा ये कहते खुश रहिए खुश रहिए। लेकिन सदा सौभाग्यवती का, सदा सुहागिन का आशीर्वाद मायके से बहुत कम प्राप्त होता है, वो आपको अपनी ससुराल से ज़्यादा मिलता है। इसलिए आशीष की जो चूड़ियाँ होती हैं, जो आशीर्वाद की चूड़ियाँ होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहले तो शादी ब्याह में सब लोग पहनाने का चलन रखते थे। जो भी बच्चियाँ आती थी, घर के जो बुजुर्ग महिलाएं होती थीं और हमारे दादा नाना होते थे, वो सबको लगा देते, भाई चूड़ी वाली भी आ जाएगी, चूड़ी पहन जाएगी, मेहंदी वाली आएगी, मेहंदी लगा जाएगी। तो खैर आजकल वो चलन बंद हो गए। फिर भी आप ध्यान रखिए, आप अपने मायके जा रहे हैं, कोई चूड़ी दे रहा है तो चूड़ी लेने से इनकार ना करें। साथ ही साथ आपको नहीं भी दे रहा है तो आप मांग लें कि भाई हमको जो है वो 2-4 चूड़ी प्रसाद के रूप में ही सही दे ज़रूर। पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को ना दें। उसके पीछे का कारण ये, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई हाथ में, जैसे कि मैंने इस समय ये कंगन पहन रखे, अब किसी को ये कंगन पसंद आ गए, हमारी बुआ चाची मौसी उन्होंने मांगे, तो पहने हुए कंगन उन्हें ना दें। आप कोशिश करें कि उनको नए कंगन दिला दें। आपके पास कोई नया पीस रखा है, आप उन्हें वो दे दें। अपना पहना हुआ कंगन, आप चूड़ी किसी को ना दें। कहने का सीधा सा मतलब मेरा यह, पहनी हुई चूड़ी जो नहीं दी जाती है। चांदी की चूड़ी नहीं पहनी जाती। अब आप लोग यहाँ कहेंगे कि दीदी आपने तो संतान साथी की पूजा में कहा था चांदी की चूड़ी पहनी जाती है। 2 चूड़ी नहीं पहनी जाती। संतान सप्तमी का जो व्रत होता है उसमें एक चांदी का कंगन बनता है और उसे पहन लेते हैं, बाद में उसे उतार देते हैं। अगर जिनको याद हो, अपनी दादी नानी को किसी ने अगर देखा हो गाँव में पुराने ज़माने में, तो जब उनके पति नहीं रहते थे, स्वर्गवासी हो जाते थे, हमारे दादा नाना जो भी हैं,
तो वो माता जी आप देखिएगा हाथों में मोटे मोटे चांदी के कड़े जो है वो धारण करते, तो वो इसलिए ताकि वो उनके शरीर को शांति जो है वो प्रदान करे। चांदी एक धातु जो है ऐसी है जिसमें ठंडक जो है होती है, ठंडी धातु होती है, कहने का मतलब ये है। तो संतान सप्तमी में जब हम चूड़ी पहनते हैं तो उसमें हम एक ही कंगन पहनते हैं। और सबसे पहले चूड़ी आप जब भी पहन रहे हैं सीधे हाथ में चूड़ी पहने, उसके बाद आप उल्टे हाथ में चूड़ी पहने। ध्यान रखें जब भी आप चूड़ी पहने तो आप पहले सीधे हाथ में फिर उल्टे हाथ में। हाथ के हाथ चूड़ी पहन के हाथों को नहीं धोया जाता है। जैसे आपने चूड़ी पहन ली, कुछ लोग होते हैं चूड़ी पहन के तुरंत जाके हाथ धो लेते हैं, उनके हाथों में जैसे चूड़ी चढ़ाई तो वैसलीन क्रीम कुछ लगाई, फिर चूड़ी चढ़ाई तो जाके तुरंत हाथ धो लिया, तो ऐसा नहीं करते। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, हमें भी आप लोगों को पता हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, चूड़ी पहनने के बाद जैसे जो हमारी मम्मियाँ होती थी, नानी दादी होती थी, वो आंचल से, आंचल का महत्व मैं कभी आपको बताऊंगी कि कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आंचल को लेके और इसी से इस तरीके से चूड़ियों को पोंछ के और फिर जो है घंटे 2 घंटे बाद हाथ धोते थे, तुरंत जो है वो हाथ नहीं धोया जाता। चूड़ी पहन के हाथ किसी से नहीं पूछा जाता कि भाई बताइए हमारी चूड़ी कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है। ये बात आप अपने पति से पूछ सकते हैं, बट अन्यथा किसी और व्यक्ति से ना पूछें। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये, कुछ लोग कहते हैं कि नज़र लग जाती है, कुछ लोगों की नज़र बड़ी खतरनाक होती है तो वो नज़र लग जाती है, ऐसी मान्यता है। इनका महत्व जो है आपको पुराणों में भी मिल जाएगा। सो इन बातों का आप ध्यान रखें। चूड़ियाँ आप मांग के पहन लें अपने ससुराल से, मायके से। आप चूड़ियों के बारे में ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। अब मैं कुछ चीज़ें और बता दूं, कभी भी शादी के तुरंत बाद आप मेटल की चूड़ी ना पहने किसी कारणवश। जैसे होता है ना आजकल तो वो कलर मेटल वाली चूड़ियाँ मिल रहे हैं, अगर आपको मेटल की ही पहननी तो ध्यान रखें कि उसमें 2-2 4-4 आप कांच की चूड़ियाँ लगा के पहने, डायरेक्ट मेटल की चूड़ी ना पहने। देखिए होता क्या है, हम अपनी परंपरा को छोड़ देते हैं और दूसरों की परंपरा को बहुत तेज़ी से अपना लेते हैं। जैसे कि देखिए इसे कोई अन्यथा मत लीजिएगा, हो सकता है कि कहने में मेरे शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग गलत मत समझिएगा। पंजाबी चूड़ा जो होता है वो पहले सीप से बना होता था, कुछ लोग कहते हैं हाथी के दांत से भी बना होता था। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है पंजाबियों की शादी में। वो विधि विधान से मामा जी लाते हैं, उसे दूध से धुलाया जाता है। शादी के पहली बच्चियां उसे पहनती हैं या शादी वाले दिन पहनती हैं, जो भी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। शादी वाले दिन पहनती हैं या शादी के 1 दिन 2 दिन पहले पहनती हैं। वो 1.25 साल उनके यहाँ पहना जाता है, तो वो उनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल हर कॉमन जगह उनका उससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें कोई समझ नहीं है उसकी। और उसके बाद शादी के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, एज ए फैशन जो है वो पंजाबी चूड़ा पहन लेते हैं। तो देखिए अगर कोई चीज़ आप पहन रहे हैं तो फिर उसका नियम समझ लें। अगर आप उसे पहनना ही चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर उसको, जो उसका नियम है, आपके अगर कोई दोस्त हैं पंजाबी हैं जो, उनसे पता कर लें, उसे प्रॉपर जो है दूध में जो भी चलन है उसको धुलवा के फिर पहने और 1.25 साल धारण करके रखें। देखिए अगर किसी की परंपरा को अपना भी रहे हैं तो फिर इस कदर अपनाइए कि उनकी परंपरा का भी अपमान ना हो, है कि नहीं, सम्मान तरीके से। मेरा सीधा सम्मान है, अगर आप अपनी परंपराओं को सम्मान करते हैं तो दूसरे का भी करिए। कोशिश करके उसे धारण मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है आजकल वो प्लास्टिक का आता है और जो नई नई शादी होती है उसमें प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती। अरे कांच के राजस्थानी इतने सब चूड़े मिला के इतने बढ़िया खूबसूरत चूड़े बन जाते हैं कि पूछिए मत। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लोहे की चूड़ी ना पहने। और मेटल की चूड़ी अगर आप किसी कारणवश पहन भी रहे तो साथ में कांच के कंगन ऐड रखें। आप देख लें आपके ससुराल मायके से क्या चलन है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने इस पर डिटेल में एक वीडियो बना रखी है कि दीदी आप ये ब्लैक एंड ग्रीन चूड़ी क्यों पहनती हैं। तो ये 2 परंपराओं का संगम है। वो इसलिए हम, ऐसा नहीं कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज हुई, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक ही कास्ट के हैं। ये मेरे मायके का चलन है और ये ससुराल का है। मैं दोनों संस्कृतियों का सम्मान करती हूँ, इसलिए दोनों को पहनती। तो एक एक चूड़ी आपको हमेशा, जब से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यूट्यूब पर हूँ, उसके पहले से भी अब भी आपको ये चूड़ी हमेशा मेरे हाथ में दिखेगी। और मैं कितनी भी नई चूड़ी पहनूँ इन्हें हाथ से नहीं निकालती। जब ये मोल जाती है तो बदल के नई पहन लेती हूँ, वैसे नहीं निकालती। तो ये जो है हमारे यहाँ 1.25 साल तो पहनने का नियम है ही है, ज़रूर पहने इसे। और अगर नहीं 1.25 साल का पहन पा रहे हैं तो वैसे शादी में जो हम लोग को चूड़ी मिलती है उसे 1.25 साल संभाल के रखा जाता है, एक ही एक पहनते हैं। तो मैं तो अब भी पहनती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए इनकी, इसकी कोई अहमियत नहीं है जितनी अहमियत इन 2 चूड़ियों की है। तो ये हमेशा मेरे हाथ में बहुत प्रेटी लगती है, बहुत सुंदर लगती हैं दोनों। तो इस तरीके से अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें। आप जितना जुड़े रहेंगे आपके बच्चे उतना जुड़े रहेंगे, नहीं तो कल के दिन फिर चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं, फिर हमें बुरा लगता है कि यार ये तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो आप अपनी संस्कृति से जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बकाया के तो जो देखिए मानते हैं उनके लिए सब है, जो नहीं मानते वो तर्कों के आधार पर बहुत
बहुत बहस करते हैं और तर्कों के आधार पर जीवन नहीं चलता। व्यक्तिगत जीवन हमें समाज में रह के जीना होता है, समाज के नियमों के साथ चलना होता है। तो ये है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि इस वीडियो में इससे जुड़े हुए सभी कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिए होंगे। कुछ अगर रह गए होंगे, छोटी मोटी और भी चूड़ियों से रह के एक वीडियो में शूट करूँगी, उसे मैं अलग से बताऊँगी कि क्या किस रंग के पहनने चाहिए क्या है, तो उसे मैं अलग से बना दूँगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती हूँ। और अगर ये आपको शॉल है, ये वेलवेट शॉल है, अगर इसका आपको देखना हो वीडियो तो अपलोड है चैनल पर, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने इसे खुद से बनाया है, रेडी किया है। तो ये और एक और ऐसा ही है, उन दोनों का रिव्यू मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ, तो आप उसे भी चेकआउट्स कर सकते हैं। खुद के लिए भी बहुत ही सुंदर सा प्रिटी सा शॉल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।